हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटिव विलन के इस एपिसोड स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अब लुई पूछने लगता है कि सिस्टर बिंगयून अब आनसुन कैसा है, क्या उसका हालत अब ठीक है क्या। ये सुनने के बाद सिस्टर बिंगयून बोलने लगते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ पर आनसुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां से जाने के बाद मैं आनसुन के पास गए, जाने के बाद उसे पूछा, उसके बाद मुझे पता चला कि आनसुन को पूरी तरह से चोट लगी हुई है। और उसे देखने के बाद मैं आनसुन को ठीक करने की काफी ज्यादा कोशिश की, फिर भी इतना कोशिश करने के बाद भी आनसुन का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी आनसुन को नहीं बताया। अगर तुम्हारे बारे में आनसुन को पता चल गया तो उसका हालत बद से बदतर बन जाएगा। तब लुई बोलने लगता है सिस्टर बिंगयून तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया मेरे बारे में ना बताकर। और ये बोलने के बाद वो उस बॉक्स को उसके तरफ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है ये लो सिस्टर बिंगयून, इसके अंदर कैलकाडियनी फ्लावर है और मुझे पूरा यकीन है कि ये कैलकाडियनी फ्लावर मेरे आनसुन को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करेगी। और उस फ्लावर का नाम सुनने के बाद सिस्टर बिंगयून थोड़ा चौंक जाते हैं। चौंक जाने के बाद पूछने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। मैंने सुना था कि ये फूल सिर्फ 10,000 डिमानी क्लाउड एरिया नाम का एरिया के अंदर ही खिलती है। तो इतना खास फूल तेरे हाथ में कैसे लगा है, क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो क्या। ये सुने बाद लुई बोलने लगता है उस कमी ने लुओटियान ने सांग फैमिली को यूज करके ये फूल मंगा लिया वही से, और वो भी उस कुत्ते लुओसान को बचाने के लिए। पर मैं ऐसा सपने भी नहीं होने देने वाला था, इसीलिए मैं वहां पर जाया, वो सारे लोगों को मार डाला, उसके बाद ये फूल ले गया। ये सुनने के बाद सिस्टर बिंगयून पूरी तरह चौंक जाते और पूछने लगते हैं क्या तो लुओटियान को सांग फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी है क्या। अगर ऐसी बात तो मैं अभी जाकर मेरे फादर को इसके बारे में जरूर बताऊंगा, उसके बाद उस लुओटियान का तकदीनादन दाह हो जाएगा। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है सिस्टर बिंगयून अगर तुम अपना फादर को बताना चाहते हो तो बता सकते हो, पर उससे पहले मैं ये मैटर के बारे में एक डिटेल ऐड करना चाहता हूँ। और वो डिटेल ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो सांग फैमिली और हमारे लुओ फैमिली को लुओटियान मिलकर हमारे लुओ फैमिली के अगेंस्ट कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा था वो सांग फैमिली के इंग मास्टर के बीच और हमारे लुओ फैमिली का लुओ फैन के बीच काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती चल रही थी वहां पर। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि वो हमारा अंकुल वो कमीना लुओटियान काफी दिनों से हमारे लुओ फैमिली के हेड बनना चाहता था, पर मेरा ग्रैंडपा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा था। इसीलिए अगर मेरे ग्रैंडपा को उस पिक्चर में हटा दे तो उसके बाद उस लुओटियान आसानी से हमारे लुओ फैमिली हेड बन सकता है। तो इसीलिए तुम्हारा फादर को बताने के समय ये रिलेशनशिप के साथ साथ इसके प्लान के बारे में भी थोड़ा सोचने के लिए बोलो। और तभी एपिसोड शुरू होता है अगले दिन कल का। और तब हम देखते हैं लुओटियान कहीं पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इन्ने ड्रिल फाइनली मैं इन्ने ड्रिल पर पहुंच ही गया। इसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि टियान फेंग तुम कमी नहीं गई क्या, तुम कहीं पर भी हो मुझे देखो, मैं भी इन्ने ड्रिल पर पहुंच चुका हूँ। उतने में पीछे से एक बुढ़ा आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि लुओटियान भाई तो इतना भी कुछ होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि ये लुओ फैमिली का पैट्रियर्च ने तेरे अगेंस्ट कुछ ऐसा डिसीजन ले रहा है आजकल, तो इसलिए तुम्हें संभाल कर रहना चाहिए और कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम अपने प्लान में इतना दूर आ चुके हैं और अब हम पीछे मुड़ नहीं सकते। ये सुनने के बाद तुरंत ही लुओटियान पीछे मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद पूछने लगता है क्या हुआ, उस पैट्रियर्च मेरे अगेंस्ट क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं। ये सुनने के बाद फाइनली उस बुढ़ा को देखता है और बोलने लगता है कि लुओटियान तुमने तुम्हारे बेटे लुओ फैन को उस सांग फैमिली के यंग मास्टर से मिलाकर पूरी तरह से गलती की और मैं ये प्लान को पूरा 80 साल से बनाते आ रहा हूँ। अगर तुम इस बार पूरी तरह से गड़बड़ किया तो मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। और तुम ये भूलना मत कि तुम्हारा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है और तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो। और गाइस इस बुढ़ाओं के बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों मिलकर उस फैमिली हेड के पोजीशन लेने के लिए नहीं बल्कि उससे काफी ज्यादा बड़ा प्लान कर रहे हैं। तब हम लुओटियान की तरफ देखते हैं, वो बोलने लगता है कि तुझे इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे खुद के अपने प्लान से। और अगर हम मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे तो ये आइडेंटिटी मुझे दिलवाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया फादर। और गाइस इससे हमें पता चलता है कि वो बुढ़ा इसका फादर है, पर इससे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसका आइडेंटिटी क्या है। और तभी आप शूट होता है हमारे लुई की तरफ, वो अपने मनी मन सोचने लगता है ऑलरेडी सिस्टर बिंगयून ने उसके फादर को सारे सच्चाई के बारे में पूरी तरह से बता दिया। और मैंने ये भी सुना था कि उस फैमिली का पैट्रियर्च यानी मेरे ग्रैंडपा उस लुओटियान के अगेंस्ट कुछ ऐसा प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे ग्रैंडपा को उस कमीने लुओटियान के अगेंस्ट कुछ ऐसा प्रूफ मिल गए तो सीधा जाएगा, उसके बाद उस लुओटियान को आसानी से जान से मार डालेगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि उस लुओटियान को मेरे हाथों से पूरी तरह से तड़पा कर मारना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मैं कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे इनर ट्रेन पर पहुंचना चाहिए, और वही एक तरीका है मैं जाकर अपना बदला लेने का। अगर मैं इतना जल्दी उस इनर ट्रेन पर पहुंचना चाहता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मुझे ये सेक्ट को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सोचता सेक्रेटर के कमरे के अंदर जाने लगता है उसे फाइनली गुड बाय बोलने के लिए। पर जब उसका कमरे का डोर ओपन करता है वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर दो लोग होते हैं, एक तो वो सेक्रेटर और उसके बाजू में उसका बाप भी होता है। तब ये सेक्रेटर बोलने लगता है कि ये लो तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे बेटी को ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन में से तुम बचा लिया। अगर तुम वहां पर नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती मेरे बेटी के साथ क्या क्या होता। तब उसका बाप भी बोलने लगता है हाँ मेरे पोती को बचाने लगे तुम्हें काफी ज्यादा शुक्रिया ये लो। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है नहीं आप दोनों को मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मिस वैन ने मुझे पहले काफी ज्यादा मदद की है। और जैसे मिस वैन के लिए मैं इतना भी छोटा
मदद नहीं कर पाए तो मैं आदमी ही नहीं कहलाऊंगा। और उतना ही नहीं, आपके डांगू सिख ने मुझे 2 महीने के लिए रहने के लिए जगह दिया है, इसीलिए मैं ही आपका शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो सिख लीडर का बाप बोलने लगता है, वो सब तो ठीक है यील वो, पर आपने हम पर एहसान किया तो इसलिए हम भी उस एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। अगर सच बोलूं तो आपका एहसान का बदला चुकाने का औकात ही हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम ये छोटा सा मार्शल आर्ट बुक को आपको देना चाहते हैं। तो इसलिए प्लीज आप ये बुक को एक गिफ्ट समझ के आपके पास रख लीजिए। तब हम देखते हैं लुओ इस बुक को पढ़ने लगता है और उसके ऊपर डासियांग बुद्धा पाम लिखा हुआ होता है। तब ये बुढ़ा आगे बोलने लगता है कि जब मैं जवान था तब मैं इधर उधर घूम रहा था, तभी ये बुद्धा पाम के टेक्निक मुझे मिल गया था। उसके बाद मैं इस बुद्धा पाम को सीखने की काफी कोशिश की, फिर भी मैं इतना साल के बाद भी इस बुद्धा पाम को बिल्कुल भी सीख ही नहीं पाया। और इसके बाद इस टेक्निक को मैंने अपने बेटे को दिया और मेरा बेटा भी इस टेक्निक को बिल्कुल भी सीख ही नहीं पाया। और मैं बेशर्म जैसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं और मेरा बेटा दोनों नल्ले हैं, इसीलिए इस बुद्धा पाम टेक्निक को बिल्कुल भी सीख ही नहीं पाई इतना सालों के बाद। और आप इतना कम उम्र में इतना ज्यादा ताकतवर बन गए, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बुद्धा पाम टेक्निक को आसानी से मास्टर कर पाएंगे। ये सुनने के बाद लुओई बोलने लगता है, अगर ऐसी बात तो ये बुक को मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। और तब हम लुओई की तरफ देखते हैं, वो तीनों को प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है कि मिस वैन, सिख लीडर और ग्रेट एल्डर, आप तीनों को मेरा शुक्रिया, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपना कल्टिवेशन को और भी इम्प्रूव करने के लिए, तो इसीलिए फाइनल गुड बाय बोलने के लिए यहाँ पर आए हूँ, तो इसीलिए फाइनल गुड बाय आप तीनों को। ये सुनने के बाद वो बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद एक दूसरे के मुंह के देखने लगते हैं। देखने के बाद ये सिख लीडर बोलने लगता है कि अगर आप यहाँ से जाना ही चाहते तो आपको मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी सेफ रहिए। तब इसका बाप भी बोलने लगता है, हाँ ये लुओ, अगर इसके बाद यहाँ से जाने के बाद भी तुम यहाँ पर आना चाहते हो तुम बिल्कुल आ सकते हो। ये सुनने के बाद लुओ उन तीनों को आखिरी बार गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है। जाने के बाद सीधा एक वाटरफॉल के पास आ जाता है। आने के बाद उस वाटरफॉल के नीचे बैठ जाता है। बैठने के बाद इन्हीं ट्रेन पर पहुंचने के लिए वो कल्टिवेट किए जा रहा होता है और किए ही जा रहा होता है और ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है। और तभी उसी वाटरफॉल के आसपास हम एक व्हाइट पंख को देखते हैं और तब उसके बाद हम उस पंख की ओनर के देखते हैं, वो इसी स्वान होता है। और उसी बड़े स्वान के ऊपर एक बंदा भी खड़ा होकर सामने की तरफ देखे जा रहा होता है। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।